नमस्कार जी। नमस्कार भाई। बहन जी, आपका शुभ नाम? अमिता गुज्जर। जी, आप कहाँ से आए हैं? जी हम देसाड़ा शामली यूपी से आए हैं। आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले किसकी भक्ति करते थे? जी हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे और हमने एक गुरु भी बनाया था। जी, आपने कितने साल तक देवी देवताओं की भक्ति की? हम थोड़े बड़े हुए तो जब से हम भगवानों की भक्ति करने लगे। जैसे कि अभी आपने बताया कि आपने गुरु बनाया था, तो जी आपने किसको और कहाँ से गुरु बनाया था? हमने गुरु बनाए थे, उनका नाम हरे राम था और वे ब्रह्मपुरी में रहते हैं। हमारे इतने दुख थे घर में, शरीर में। यहाँ के हमारे जो ससुर थे उनको कैंसर था। जब उन्हें कैंसर था तो हम उन्हें भी सभी जगह ले गए। मेरे भी एक पैर में 7 साल से इतना दर्द था कि वो अचानक काम करना बंद कर देता था। फिर हम जब वहाँ गए तो उन्होंने हमें मंत्र जाप दिए। हमने वो भी बहुत करे, जो कुछ भी उन्होंने बताया हमने सब करे, पर हमें कोई भी सुख मिला ही नहीं, दुख के सिवाय। फिर हमने पूछा उनसे कि हम इतने दुखी क्यों हैं। कहने लगे ये तो आपके पिछले कर्म हैं, आप ये पिछले कर्म के कारण आपको इतना दुख मिल रहा है। फिर मैं कहा जी हम भक्ति नहीं करेंगे ये। फिर उन्होंने कहा अब देख लो भाई, ये तो करनी तो पड़ेगी। एक तो मुझे पित्त की थैली में पथरी थी और एक मेरा पैर जो है वो यही नहीं पता था कि वो उसमें इतना दर्द था और यही नहीं पता था कि वो कब काम करना बंद कर दे और मैं तभी गिर जाती थी वहीं। और जो मेरे 2 लड़कियां हैं और एक लड़का है। जो मेरी बड़ी लड़की है उसे कभी सिर में दर्द, कभी हाथों में दर्द, कभी पैरों में दर्द। और एक सर वो जो हम उसे कहीं भी ले जाते तो उसे है ना गाड़ी में बैठाते उसे इतनी उल्टियाँ होती थी कि वो बेहोश हो जाती थी। और जो मेरी छोटी लड़की है सर्दी शुरू होते ही वो बीमार होने लगती, उसे बुखार और उसे नमूनिया पड़ता था बहुत ज़्यादा, सांस नहीं आता था। हम सारी रात ऐसे ही बैठे रहते थे। जो उनके बाबा जी वो पूछते भाई देख लो इसका मुंह खोल के, थोड़ी शांत होते ही कभी ये मर न गई हो, देख लो इसका मुंह खोल के। और जो मेरे पति हैं वो बीड़ी पीते थे। जो मेरी जो सास थी ना जी, वो 30 साल से राधा स्वामी पंथ में जुड़ी हुई थी और वो भी वहाँ जुड़ने के बाद भी इतनी बीमार, बहुत ज़्यादा बीमार। उन्हें रसोली थी और एक जो उनके हाथ पैर थे जी, 12 महीने हाथ पैर अगर कुछ भी काम कर देती तो हाथ पैरों से खून निकालना शुरू हो जाता था। वे इतनी बीमार रहती थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी जी। खाना भी नहीं खाया जाता था जी अपने हाथों से उन्हें। जी, आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? जी हम सभी टीवी देख रहे थे तो बच्चों ने चैनल बदला और वो चैनल साधना चैनल पे लगा तो वहाँ संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चला हुआ था। तो वहाँ हमने देखा तो वे राधा स्वामी वालों के बारे में बता रहे थे। तो हमारी जो सास हैं वो राधा स्वामी से जुड़ी थी 30 साल से और वो भी इतनी दुखी थी बहुत ज़्यादा, उनकी छाती में भी बहुत दर्द और उन्हें रसोली भी थी। तो जब वे बता रहे थे मैं कहा देखो तो एक बार ये क्या बता रहे हैं। कहने के नहीं मैं नहीं सुनूंगी, ये तो पता नहीं क्या बता रहे हैं। फिर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग ख़त्म हो गया तो फिर हम अगले दिन फिर देखने के लिए बैठे थे वहाँ। मैं कहा जी सत्संग चलेगा अब। फिर हमने तो नहीं सुना तो इनके जो हमारे जो ससुर हैं उनके छोटे भाई हैं वे सुनने लगे। तो तब संत रामपाल जी महाराज का सत्संग 3 घंटे का आता था 2013 में। तो जब वे सत्संग सुनने लगे वे बताते अगर भाई ये तो संत हैं जो वे इतनी अच्छी बात बताते हैं, तुम सुना करो। मैं कहा जी आप सुन लो, वही बहुत है, आप जाओगे तो हम भी चले जाएंगे वहाँ। हमें ये नहीं पता था कि जिस संत रामपाल जी महाराज के यहाँ जाने से दुख भी ठीक होते हैं। मैं कहा जी हम तो गुरु बनाए थे, वहाँ से तो कुछ हुआ नहीं, आप वहाँ कहोगे आप हम वहाँ भी चले जाएंगे। मैंने कहा मैं कहा जी वे बताते कि भाई भक्ति करने थे ना वहाँ इतना लाभ होता था। मैं कहा जी मुझे भी लेके चलो। तो इसी बीच मुझे पथरी का दर्द हुआ, जो मेरी पित्त की थैली में पथरी थी। मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई कि मुझे करनाल भर्ती करना पड़ा। करनाल भर्ती करा तो हाँ मेरा ऑपरेशन कहा कि भाई तुरंत ही ऑपरेशन करना इसका। तो क्या फिर उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। तो मैं संत रामपाल जी महाराज को ना, मुझे तो नाम कभी नहीं पता था जब तक तो उन्होंने ही बताया। बस इन संत रामपाल जी महाराज की शक्ल
देखती और कहती है भगवान आप ही हमारे भगवान हो, हमने तो है ना आप ही की भक्ति करनी बस, सब जा और किसी की भक्ति करनी ही नहीं। बहन जी, आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में फिर कैसे गए वहाँ से? जी मैंने कहा अपनी सास से कि मुझे भी जाना है, कहने कि चलो भाई तुम भी चलो। हमने तो सारा परिवार, मैंने भगत जी से कहा तो भगत जी कहने कि नहीं मुझे तो जाना नहीं। मैं कहा जी मैं तो इतनी बीमार हूँ और फिर भी आप चल रहे। कहने कि नहीं आपने तो पता है मैं बीड़ी पीता हूँ, वहाँ बीड़ी नहीं पीते। मैं कहा जी नहीं, परमात्मा मतलब संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना करो और आप चलो। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है मैं चलूँगा, जब आपने कहा तो मैं चलूँगा। तो वे गए, हमने नाम लिया, नाम लेके हम घर आए। बच्चे भी थे मेरे साथ, मेरी लड़कियां थी, तो उन्होंने भी नाम लिया और हम घर आ गए। हमने भक्ति करी, जो हमें नाम जाप दिए थे संत रामपाल जी महाराज ने। तो बहन जी, अभी आपने संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए कुछ नियमों का जिक्र किया था कि वो नियम बताते हैं, वो क्या नियम है? सर हम ही कहते हैं कि ये नियम है, पर ये नियम नहीं है, ये तो समाज सुधारने के लिए बताते हैं संत रामपाल जी महाराज कि भाई दहेज नहीं लेना, दहेज नहीं देना, ना रिश्वत लेनी ना देनी है, ना ताश खेलने हैं, ना कोई नशा करना है, ना जुआ खेलना है। नशा करना तो दूर, हमने छूना भी नहीं है। ये तो काम है जो सरकार को करना चाहिए, जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में जुड़ने के बाद हमें एक तो सच्ची भक्ति का पता चला कि सच्ची भक्ति क्या है। और सब कहते हैं कि परमात्मा तो एक है, भगवान तो एक है, पर वह है कौन सा ये तो किसी ने नहीं बताया। और संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि कबीर परमात्मा है, जो वेदों में प्रमाण है इनका कि कबीर साहिब ही भगवान है, वो उन्हीं की भक्ति बताते हैं। बहन जी, और आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? जी एक तो मेरे जो पित्त की थैली में पथरी थी, मैं उससे ठीक हुई। मुझे बुखार भी रहता था, मैं उससे भी ठीक हुई। और जो मेरे पैर में दर्द रहता था, वो मेरा पैर का दर्द बिल्कुल 1 महीने में ही ऐसा ठीक हो गया कि जी मैं काम नहीं करती थी भाई, जैसे पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, ये कपड़े धोने, ये काम मेरे से बिल्कुल नहीं होते थे। जो मेरी बहन है और दौरानी है वो करती थी सारा काम, मैं तो बस खाना बनाती थी। और आज मैं सारा काम कर सकती हूँ, अब बिल्कुल मेरा पैर ठीक है। और जो मेरी लड़की है उन्होंने गुरुजी से कहा गुरुजी मुझे तो पैरों में दर्द और सिर में दर्द और उल्टियाँ होती हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटे परमात्मा की भक्ति करो सब ठीक होगा। उस दिन से जी 4 साल हो गए आज तक, उसको हम कहीं भी ले जाएं उसको ना तो उल्टी होती ना पैरों में दर्द होता, कुछ नहीं होता। और जो छोटी लड़की है उसे इतना नमूनी होता कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद उसका बिल्कुल वो बिल्कुल ठीक है। और जो मेरे पति हैं वो बीड़ी पीते थे, वो भी अब ठीक हैं बिल्कुल। और हम सभी परिवार परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज के चरणों में लगे हुए हैं। जो मेरे साथ हैं जी वो संत रामपाल जी की महाराज की शरण में जब आई तो उनकी रसोड़ी थी वो भी ठीक हो गई, और जो हाथ पैर खराब रहते थे वो भी बिल्कुल ठीक है। राधा स्वामी पंथ में जुड़ने के 30 साल तक जुड़ने के बाद भी उन्हें ये बीमारी लगी रही, वहाँ जाकर ठीक नहीं हुई। और संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जाने से सब ठीक हो गए। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद जैसे अभी आपने बताया कि आपको बीमारी थी वो बिल्कुल ठीक हो गई, तो आप जन समुदाय को क्या बताना चाहेंगे? क्या संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद उनकी भी बीमारी ख़त्म हो सकती है? हाँ जी, सबकी बीमारी ख़त्म हो सकती है। जैसे मेरी बीमारी ख़त्म हुई सबकी बीमारी ख़त्म होगी। पर जो नियम बताते हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज, उनके नियमों में रहकर और मंत्रों का जाप कर कर सभी सुखी हो सकते हैं। आम धारणा लोगों की ये है कि गुरु बदलने से पाप लगता है, तो आप ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए ये कहाँ तक सही है? नहीं जी, ये बिल्कुल गलत धारणा है। जैसे हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं और उसकी दवाई लेते हैं, परहेज भी करते हैं, फिर भी हमें आराम नहीं होता, हम दूसरे डॉक्टर के पास जा सकते हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि नहीं हमने तो यहीं रहना, ये इन्हीं से आराम होगा। जब आराम नहीं हो रहा है तो हमने तो दूसरा डॉक्टर ज़रूर बदलना, और उसके वहाँ जाते ही हमें आराम मिलेगा तो हमने तो दूसरे डॉक्टर की सोचना भी नहीं कभी, हमने तो उसी से इलाज करवाना अपना। बहन जी, संसार में गुरु तो बहुत हैं, लेकिन आपने संत रामपाल जी महाराज को गुरु क्यों चुना? हमने संत रामपाल जी महाराज को इसलिए गुरु चुना
कि वे शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं, वे प्रमाण सहित भक्ति बताते हैं। वे बताते हैं कि इसमें गीता जी में भी लिखा है, भाई वेदों में भी लिखा है, जो भक्ति करेंगे शास्त्र अनुकूल भक्ति करेंगे उसे लाभ होगा। और जो और धर्मगुरु हैं उनके पास ऐसी ये भक्ति नहीं है, वे तो अपना मनमुखी साधना बताते हैं, ये जो वेदों से और गीता जी से मेल नहीं खाते। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज तो अभी जेल में हैं, तो उनसे यदि कोई जुड़ना चाहे, उनका नाम उपदेश लेना चाहे संत रामपाल जी महाराज का, तो कैसे जुड़ सकता है? जो सत्संग आता है साधना चैनल पे या और अन्य चैनलों पे, तो उसमें पट्टी आती है नीचे, उस पर फ़ोन नंबर लिखे होते हैं। आप जब उस नंबर पे फ़ोन करेंगे तो आपको बताएंगे कि पूरे विश्व में और जो भारत देश है हमारा, उसमें जगह जगह सभी उस जिलों में नामदान सेंटर खोले गए हैं। आप जिस जिले के पास में हो आपको बता दिया जाएगा कि आप वहाँ से जाके नाम दीक्षा ले लो और अपना कल्याण करवा लो। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए क्या कोई पैसा भी लगता है? नहीं जी, ये तो बिल्कुल गलत बात है। नहीं, संत रामपाल जी महाराज तो दुख लेते हैं, पैसे नहीं लेते, वे तो दुख लेते हैं, हमें सुख देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मीडिया वालों ने झूठा प्रचार करा हुआ है कि वहाँ जाके जो दीक्षा देते हैं संत रामपाल जी महाराज वहाँ पैसे लगते हैं, वहाँ कोई पैसा नहीं लगता। धन्यवाद बहन जी।